हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एलिमेंट बाय एलिमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन को नाम किसने दिया। इसकी नानी मामी मासी फई कौन है। हाइड्रोजन को नाम दिया एंटनी लवोइजर ने। अब इसने ये नाम क्यों दिया, इसके पीछे का रीजन है उसका मतलब। अभी हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और जन मतलब फॉर्मर, बनाने वाला, जिसमें से पानी बनता है, उसको नाम दिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से पानी बनता है, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन का सिंबल हम क्या लेंगे, तो हाइड्रोजन को बहुत ही सिंपली दे दिया सिंबल H। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो सबसे पहला है भाई, अभी नीट जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जो है हाइड्रोजन। अगर हम बात करें उसके आइसोटॉप्स की, तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। कई बार हाइड्रोजन को हम प्रोटियम भी बोलते हैं। तो ये 3 आइसोटॉप्स है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े इंक्रीज होंगे। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से अगर आप बात करो मास की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है 2, और ट्रीटियम का एटॉमिक मास होता है 3, जिसमें ट्रीटियम सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है। बट हम ड्यूटेरियम को भी यूज करते हैं एज अ रेडियो एक्टिव सोर्स, जब आपको कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म पता करना है, या फिर इक्विलिब्रियम में जब आपको ये प्रूव करना है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तब हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज। जैसे आपने हमारे सोर्स में देखा होगा कि हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स का सबसे हाईएस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। जी हाँ, उसका मास परसेंटेज बाय मास नियरली 74% है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे एज अ वाटर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हमें मिलता है, और सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम बात करें हाइड्रोजन हम डेली लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं, तो आंसर है यस। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल हम यूज कर सकते हैं। बट व्हीकल्स में फ्यूल एज अ फ्यूल हम उसको यूज करें, ऐसा टेक्नोलॉजिया अब तक डेवलप नहीं हुआ। बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उसका यूज होता है। रॉकेट फ्यूल्स में हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें कुछ केमिकल प्रोडक्शंस में भी उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी उसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपने स्कूल में पढ़े होंगे, जहां पे कैटालाइटिक रिडक्शन जब हमें करना है, तो हम हाइड्रोजन को कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसा डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट हाइड्रोजन यूज होता है। पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।